आपकी दीनों पर दया करने की जो वृत्ति है, आपकी जो दीन हितकारिता है, वो कैसी है, कैसी अनुपम है, कैसी अद्भुत है। भगवान की दीन हितकारिता जो गुण है, उस गुण का वर्णन इस पद में किया जा रहा है। इसका मतलब है दीनहीनों पर कृपा करके, करुणा करके उनका इस प्रकार का हित करने वाले एकमात्र आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी कौन सी विशेषता है आप में जिससे आप दीनहीनों की इस प्रकार की उपकारिता आपके मन में है? तो उसका समाधान कर रहे हैं अति कोमल। आप स्वभाव से ही अत्यंत कोमल हैं, बहुत मृदुल हैं। जो बहुत मृदुल होते हैं, जो बहुत सौम्य होते हैं, बहुत स्वभाव से कोमल होते हैं, उनके पास बड़े से बड़े जघन्य अपराधियों को भी जाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि वे महापाप परायण अक्षम्य अपराधी भी यह अपने मन में समझते जरूर हैं कि हमें रोते बिलखते देख करके वो तो इतने कोमल स्वभाव के हैं कि सब भुला करके दया करेंगे ही, चाहे जितना अनिष्ट किया हो पर वे दया ही करेंगे। ऐसा विचार उनके मन में आता है, इसलिए अक्षम्य अपराधी होने पर भी वे आपके शरण में आ जाते हैं। हमसे चाहे जितना बड़ा अपराध बना हो, पर हमें यदि यह विश्वास है कि आप इतने कोमल और इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि हमारे आने पर आप हमको अपना ही लेंगे, तो हमको क्यों आपके पास जाने का उत्साह नहीं हो? अवश्य होगा। तो अति कोमल, अत्यंत कोमल हैं, मृदुल स्वभाव के हैं और करुणा निधान। अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, करुणा निधान है। करुणा के निधान है, करुणा के समुद्र हैं। ये दूसरा गुण है भगवान का, जिसके कारण दीनहीनों की वो विशेष दीनहीनों की विशेष सहायता करते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं। वो करुणा निधान है। करुणा के समुद्र हैं। और हमारी श्री किशोरी जी को तो ठाकुर जी का यही नाम अत्यंत प्रिय है। श्री जानकी जी रघुनाथ जी को करुणा निधान जी ही कहती हैं। और हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए उन्होंने जानकी जी के सामने यही कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सत्य शपथ लेकर करुणा निधान जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राम जी का ही दूत हूँ। किशोरी जी को विश्वास हो गया कि ये तो अंतरंग सेवक है, क्योंकि मैं रघुनाथ जी को करुणा निधान जी ही कहती हूँ। ये करुणा निधान इतना प्रिय नाम क्यों है किशोरी जी को? क्योंकि पुष्प वाटिका में श्री भगवती अन्नपूर्णा गौरी जी ने ये नाम दिया है, मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि मिलहि सोवर सहज
सुंदर सांवरो। आगे करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान, बोले अच्छा नाम मिल गया किशोरी जी से, तो करुणा निधान ही किशोरी जी कहती है। इस करुणा निधान गुण के कारण आप शरणागत के दुख को नहीं देख सकते। आपके भीतर करुणा का समुद्र उद्वेलित होने लग जाता है। कितने हो गए? अति कोमल, करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। तीसरा विशेष गुण है ऐसे रामदीन हितकारी में, तीसरा विशेष गुण है कि बिनु कारण पर उपकारी। कारण से उपकार करने वाले तो बहुत हैं, पर आप अकारण उपकार करने वाले। कारण से उपकार करना वो पशु के जैसा है। एक पशु ने दूसरे पशु को चाटा और उसको खड़ा खड़ा चटवा रहा है, और चाटते चाटते बेचारा कब तक चाटे, उसने चाटना बंद कर दिया। उसके चाटना बंद करने का आशय क्या था कि हमने तुम्हें चाटा, अब तुम हमको चाटो। हमने तुमको चाटा, अब तुम हमको चाटो। आप देखेंगे, और जब वो नहीं चाटता है तो वो सींगों से मारने लग जाता है पशु। हैं? अरे मुफ्त में थोड़ी हमने चाटा तुमको। तो यदि हमारा ऐसा स्वभाव है तो वो उपकार नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है, ऊपर पुस्तकों में देखो, एक और करुण पुकार रखी है क्या? एक और प्रसिद्ध पद है, बड़ा प्रसिद्ध पद है। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, अकारण करुणा करने वाले भगवान। हम यह कह रहे थे कि अकारण करुणा करने वाले केवल भगवान और भगवान के भक्त ही हैं। हरि गुरु संत यही अकारण करुणा करने वाले हैं। बाकी संसार में जितने उपकार करने वाले हैं वो किसी न किसी कारण से उपकार करते हैं। हमने आपका उपकार किया, आपने हमारा उपकार कर दिया, और हमने आपका उपकार किया और आपने बदले में हमारा प्रत्युपकार नहीं किया, तो हमने आपको अपना शत्रु मान लिया। ये संसार की स्थिति है। बिना स्वार्थ के कोई किसी का हित नहीं करता। थोड़ा स्वार्थ होगा तभी वो आगे बढ़ कर के हित करेगा। स्वार्थ युक्त प्रेम है सबका, निस्वार्थ प्रेम केवल भगवान और भगवान के भक्तों का है। तो हम ये कह रहे थे कि एक पद्य है, वो पद्य है, संस्कृत का श्लोक है, उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। उपकारिषु यः साधुः
उपकार करने वालों के साथ जिसका साधुता युक्त व्यवहार है, साधुत्व तस्य को, उसकी साधुता का क्या गुण है? कुछ नहीं। क्या साधुता है उसकी? कोई साधुता नहीं। अपकारिषु यह साधु सवै साधु साधु उदाहृतः, जो अपकार करने वालों के साथ उपकार करे उसको साधु कहते हैं। हाँ। वही साधु साधु है जो अपकारी के साथ भी उपकार करे। हमने एक बार आपके साथ उपकार कर दिया बिना कारण के, और आपने उपकार का बदला यह चुकाया कि आप बिल्कुल कृतज्ञ हो गए। आपने फिर वही काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और फिर आप संकट में पड़ गए। अपने ही दोष से फिर आप संकट में पड़ गए। तो अब हमारे मन में यह आएगा कि एक बार सब काम छोड़ के अपना समय खराब करके देख लिया, अभी अपनी पुरानी टेव नहीं छोड़ता है, पुराना अभ्यास नहीं छोड़ता है। और क्या है भैया, जो जिसके भाग्य में लिखा होगा सो भोगेगा। हम कोई ठेकेदार हैं? हमने इसका ठेका तो नहीं ले रखा। ये अब आपके मन में आएगी बात कि नहीं आएगी? हमने ऐसा ही व्यवहार भगवान के साथ कितनी बार किया। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण उपकार करने वाले भगवान ने कृपा करके साधन का धाम, मोक्ष का द्वार, भगवत प्राप्ति का द्वार, जो देव दुर्लभ मानव शरीर है, वो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें प्रदान किया। पहली बार नहीं दिया, इसके पहले असंख्यों बार वे हमें मानव शरीर प्रदान कर चुके हैं। और मानव शरीर प्रदान करने का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके ये मेरे निकट तक आ जाए। इसका मतलब है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया, केवल और केवल अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया। और हर बार गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की, अब जन जाए भजों चक्रपाणी, अब जन्म लेने के बाद भगवान चक्रपाणी का भजन करूंगा। और हर बार जन्म लेने के बाद भगवान से विमुखता की, हरिगुरु संतों से छल कपट किया, भगवान की ईमानदारी से भक्ति नहीं की, भगवान की शरण ही ग्रहण नहीं की। विमुखों के समान हमारा जीवन एकदम असंयत और पथभ्रष्ट जीवन हमारा बना रहा। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते रहे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहे, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघते रहे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते रहे, जो नहीं खाना पीना चाहिए वह नहीं खाए पिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गए, जो नहीं करना चाहिए वो किया। और इस मानव जन्म को हमने व्यर्थ में गंवा दिया। मानव शरीर का क्या मूल्य है, इस बात का विचार करने वाले संसार में कितने मनुष्य हैं? कितने हैं? पूरे संसार की इस समय जो उपलब्ध विश्व है उसकी आबादी लोग कहते हैं कि 7 अरब से ऊपर हो गई है। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? 7 अरब से ऊपर हो गई। मैंने कुछ करोड़ बन गए, बढ़ते ही तो हैं लोग। 7 अरब से ऊपर आबादी हो गई है। 7 अरब मनुष्य हैं। उन 7 अरब मनुष्यों में भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, मानव शरीर की प्राप्ति का फल क्या है,
यह विचार करने वाले कितने लोग हैं? 7 अरब में परसेंटेज लगाओ, कितने लोग हैं? गिने चुने लोग नहीं, 7 अरब में करोड़ 2 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं। करोड़ 2 करोड़ केवल सुनने वाले हैं सत्संग। एक अच्छे प्रामाणिक संत ने कहा था, महाराज जी आप किसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो? आप यदि विश्व प्रसिद्ध हैं तो पूरे संसार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सत्संग सुनने वाले लोग नहीं हैं। बंबई में एक सज्जन ने बुलाया, वहां गए, तो 4-5 महाराज जी 4-5 दिन वहां थे और उन्होंने इसलिए आयोजन रखा था कि हम तो धाम में जाकर के लाभ ले आते हैं। यहाँ नई जनरेशन कहते हैं उनको, नए सभ्यता के बच्चे, नए सभ्यता के नए लड़के लड़कियां, वो आकर कुछ सुने। छुट्टी का दिन भी रखा गया, लेकिन छुट्टी के दिन नए लड़के लड़कियों के और तमाम धंधे तमाम काम उनके रहते हैं। कहीं होटल में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, यार दोस्तों में घूमना है, जाने क्या क्या काम है। ये हालत है, उन लोगों की हालत है जिनके घरों में सत्संग होता है, उनकी हालत है ये। एक बार कुछ सिंधियों के यहाँ, सिंधी होते ना, सिंधी बड़े सत्संगी होते हैं। सिंधी लोग, सिंधियों में सत्संग के प्रति रुचि बहुत होती है। जहाँ जहाँ दुनिया में सिंधी हैं, भले ही सप्ताह में एक दिन सत्संग करें, पर वो सत्संग जरूर करते हैं। बंबई की बात है, तो उन्होंने, सिंधियों ने नए नए बच्चों को, बालक बालिकाओं को ही बुलाकर सत्संग रखा कि महाराज जी आप अपनी कथाओं में संयम सदाचार पर बहुत जोर देते हैं, ये बंबई के बच्चे बच्चियां हैं, इनको भी कुछ बताइए। तो हम तो अपने जैसे साधु साई ढंग से, सरलता से जैसे बोलते वैसे बताने लग गए। पर मैंने देखा कि वो बच्चे बच्चियां न तो ध्यान से सुन रहे थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई एक दूसरे को देख करके हंस रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि वो ये संयम सदाचार की बातें सुन के शायद अपने मन में सोच रहे हों कि अरे ये क्या हजारों साल पुरानी बात ये बाबा जी को ला करके बिठा दिया है, सुना रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, यही ज़िंदगी है। और है क्या ज़िंदगी में? ये धारणा लोगों की बनी हुई है। मानव जन्म का महत्व, मानव जन्म का मूल्य समझने वाले कितने लोग हैं? वेदराम जी, आप स्कूल पढ़ने जाते थे? अब तो स्कूल में लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। तो आपने अनुभव किया कि आपके संगी साथी सहपाठियों में मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, इस बात पर विचार करने वाले कितने लोग मिले तुमको? एक मिला? एक भी नहीं मिला। अब विचार करने वाले इतने कम हैं। और हमारे जैसे लोग, हम अपनी बात कहते हैं, सुनने के बाद, समझने के बाद, विचार करने के बाद भी जो भजन में नहीं लगे, ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पर स्वयं जैसे हमें भजन में लगना चाहिए वैसे हम भजन में नहीं लग पा रहे। शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, राम जी के चरणों में अनुराग नहीं हुआ,
खाने पीने सोने में प्रमाद में सारा समय बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। और सुख सुविधा ठाकुर जी की दी हुई सब भोग रहे हैं, भगवान की दी हुई व्यवस्था खूब भोग रहे हैं ठाठ से, कर कुछ नहीं रहे। बहुत विकट स्थिति है। कितनी बार हम भगवान की कृपा करुणा को ठुकरा चुके हैं। क्या भगवान के मन में एक बार भी आई ये बात कि हम बार बार कृपा करते हैं, बार बार मेरी कृपा को ठुकराता है, शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं जन्म लेकर भजन करूंगा, एक बार भी भजन करता नहीं ईमानदारी से, संसार में फंस जाता है, तो चलो अब भैया जाने दो, इसके भाग्य पर छोड़ो, जाने दो इसको। ऐसा कभी भगवान सोचते हैं? ऐसा सोचें तो हमें यह मानव जन्म नहीं मिले, हम इस मानव जन्म की प्राप्ति के कभी अधिकारी सिद्ध न होवें। ये है श्री ठाकुर जी की लीला। आहा, क्या कहना। बिनु कारण पर उपकारी, बिना कारण के परोपकार करने वाले हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। जय जय श्री राधे। एक बड़ा प्यारा पद है, श्री हरे राम बाबा का है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अच्छा, बोले गिनाओ कोई उदाहरण। जय हो। व्याधे ने बाण मारा, तलुए में आपके। व्याधे ने बाण मारा, तलुए में आपके। था नरक उसे जाना, था नरक उसे जाना, निज धाम दिया है। निज धाम दिया है। घनश्याम तुमने सबका
उपकार किया है। कितने सरल हैं आप, कितने मीठे हैं आप, कैसे भोले हैं आप। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम उसको भी तुमने अपना जन मान लिया है, उसको भी तुमने अपना जन मान लिया। अजामिल को अपना नहीं मानते तो अपना गोद में कैसे बिठाते। हाँ, उसको भी तुमने अपना जन मान लिया है। अब आगे सुन लो महापुरुष की वाणी। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान ही है, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान ही हृदय। घन श्याम तुमने सबका उपकार किया है, अपकार के बदले भी सत्कार किया है, अपकार के बदले भी सत्कार किया है, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको, यह तेरे दिए टुकड़े, यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है, यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है,
अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। किससे कहें मुसीबत जो दूर कर सके, किससे कहें मुसीबत जो दूर, किससे कहें मुसीबत जो दूर कर सके। मुझ राम को सहारा कोई न किया है। मुझ राम को सहारा कोई न किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम उपकार के बदले भी सत्कार किया है। अपकार के बदले भी सत्कार किया है। अपकार के बदले भी सत्कार किया है। बिना कारण पर उपकार करने वाले आप, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए। 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 तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए। तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए। तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए। तेरे घर बार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में। घर बार सभी छोड़ा घरबार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में। घरबार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में। अब तक खबर न ली क्या, अब तक खबर न ली क्या, नाराज हो गए। अब तक खबर न ली क्या, नाराज हो गए। तेरे लिए कन्हैया
बर्बाद हो गए तेरे लिए कन्हैया। तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर। ये काले खां की लीला में बढ़िया हो सकता है। दर दर भटक रहे हैं, खाते हैं ठोकरें, दर दर भटक रहे हैं, खाते हैं ठोकरें, दर दर भटक रहे हैं, खाते हैं ठोकरें, दर दर खाते हैं ठोकरें। हम ढूंढ ढूंढ करके बेहाल हो गए, हम ढूंढ ढूंढ करके बेहाल। तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तुम मेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर जाकर आबाद हो गए, तुम जाने। अरे भाई क्यों इतना दोष लगाते हो हमारे ऊपर, हटा लो मन अपना हमसे। बाकी अदा पे तेरी तन मन निसार है, बाकी अदा पे तेरी तन मन निसार है, बाकी अदा पे तेरी तन मन निसार है, बाकी अदा पे तेरी तन मन निसार है। फिर कैसे तुझको भूलें, फिर कैसे तुझको भूलें, जब याद हो गए, फिर कैसे तुझको भूलें, जब याद हो गए, जाने कहाँ जाकर तुम आबाद हो गए, जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कितने ही तुमको पाकर, कितने ही तुमको पाकर आजाद हो गए, कितने ही तुमको पाकर आजाद भवबंधन से छूट गए, आजाद मुक्त हो गए, कितने ही तुमको पाकर आजाद हो गए, घनश्याम कन्हैया तेरे लिए कन्हैया
बर्बाद हो गए तेरे लिए कन्हैया, तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने। ये पद तो हमने और सुना दिया भाव से, बाकी सच्ची बात यह है कि भगवान बिना कारण ही परोपकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान न होते तो हमको यह अवसर, फिर से कल्याण का यह अवसर प्रदान नहीं किया होता।